नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। हम जानेंगे इस वीडियो में कोरोना वायरस जो पूरे दुनिया को त्रस्त कर रखा है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, कब तक वह वायरस चला जाएगा अथवा कब तक उस वायरस की जो हम पर दुष्क्रिया है, उस पर जो उसका हमारे पर प्रकोप है वह कब शांत होगा। इसके बारे में हम ज्योतिषीय रूप से उसका जो अभ्यास हमने किया है वह मैं आपको बताऊंगा। वास्तविक रूप से अगर हम बात करें तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका हमें वास्तव में अभ्यास भी करना चाहिए, उसका नॉलेज भी रखना चाहिए। सबसे पहले मैं महामृत्युंजय भगवान को वंदन करूंगा। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। यह जरा और व्याधि जो हमारे जीवन में है उसे भगवान शिव और माता पार्वती अवश्य दूर कर सकती हैं। यह महीना श्रावण महीना है। श्रावण महीने में भगवान शिव इसके देवता हैं। माता पार्वती इसी में इनको प्राप्त हुई थी, मिली थी। इसीलिए यह महीना जो है वास्तव में कोरोना के लिए हो सकता है कि यह उनके काल के समान हो जाए, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो कालों के काल हैं, महाकाल उनको कहा जाता है। हो सकता है महाकाल इस बीमारी से हमें मुक्ति दिला दें। अब हम मूल बात पर आते हैं कि वास्तव में यह बीमारी हुई क्यों। कुछ लोग वैज्ञानिकों को नहीं दोषित देते हैं, कुछ लोग किसी देश को दोषित देते हैं, कुछ लोग राजकारणियों को दोषी देते हैं। ये सब दोष देना गलत बात है। वास्तव में जो होना है वो होगा ही और होकर ही रहता है, जिसका यह प्रमाण है। एक सामान्य चीज़ है कि जो पहले दुनिया में सब तुम लोग जो भी करना है करते रहो, लेकिन मेन लाठी जो है भगवान के पास है। पाप का घड़ा जब भरता है तो भगवान कुछ न कुछ दंडाधिकार बनाते हैं और दंड दिया करते हैं। यहाँ पर हम एक बात करेंगे आपको मित्रों, यह जो कोरोना वायरस की शुरुआत वास्तव में ग्रहण के बाद हुई है। सूर्य ग्रहण जो 26/12 को हुआ था, 26/12/2019 को, उसी के बाद इसकी शुरुआत ज़्यादा हो गई। उसके 15 दिन पहले, क्योंकि ग्रहण का नियम है कि जब ग्रहण पड़ने वाला होता है तो वह ग्रहण जो है वह 15 दिन पहले उसकी इफ़ेक्ट जो है वह पृथ्वी भूमंडल पर आ जाती है। ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है और धर्मशास्त्र कहता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि साइंस क्या कहता है। तो साइंस को भी इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि जब पृथ्वी पर सूर्य का ग्रहण होने वाला होता है तो सूर्य जो है अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतुओं को नष्ट कर देते हैं। तो वो जो जीव जंतु हैं, तो जब ग्रहण पड़ता है तो उस समय उनकी जो किरण है वह पृथ्वी पर नहीं आती। जब लंबे समय का ग्रहण होगा तो निश्चित तौर पर छोटे छोटे जो जीव हैं, जिसे वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वे वायरस इस भूमंडल में और अवकाश मंडल में ज़्यादा उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो उनकी मरने की संख्या जब बढ़ जाती है और जो वायरस जो है नियमित रूप से दिन में उनकी हज़ारों की प्रजाति होती है, तो वो वायरस जो है वो नियमित रूप से एक रोग को पैदा करते हैं। मित्रों, TV9 में 2010 में मैंने जब ग्रहण हुआ था तब भी मैंने कहा था कोई अज्ञात रोग आने वाला है, जो स्वाइन फ्लू आया था। 2012 में मैंने कहा था, उस समय भी डेंगू नाम का एक रोग आया था। इसके बाद ये जो दिसंबर में जो ग्रहण हुआ, उसके पहले भी VR लाइव चैनल पर हमने यह कहा था कि एक कोई अज्ञात रोग, बड़ा रोग आ सकता है। बड़ा रोग का पैमाना कोरोना से नहीं था, लेकिन यह हमने कहा क्यों कि जब ग्रहण पड़ता है और लंबा ग्रहण होता है तो निश्चित तौर पर जो साइंटिफिक रीज़न है कि वायरस की प्रजाति बढ़ती है और वही वायरस जो है वह प्रकोपित हो जाता है। अब इसमें फिर बात क्या होती है, मध्य जायते कुत्र, एशिया के मध्य भाग से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों क्यों मध्य जायते कुत्र। एक मंत्र भी आया है कि बरात जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मक महामारी दुर्भिक्षम महामारी और भवेत तस्य वर्ष ए।
ऐसा कहा गया है कि जब 13 दिन का पक्ष होगा, मित्रों आप देखिए कि जो दिसंबर में था तो 13 दिसंबर के दिन 10 बजे सुबह से एकम शुरू हुई और 26 तारीख को अमावस्या 10 बजे पूर्ण हुई। ये टोटल 13 दिन का पक्ष हुआ। जो ये मतलब जो श्लोक आया है कि बरात जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मक, यानी 13 दिन का जब पक्ष होगा तो जायते दुर्भिक्ष, बहुत बड़ा दुष्काल पड़ेगा, या तो फिर महामारी आएगी। तो ये महामारी हमारे यहाँ आ गई, यानी 13 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई है। आप ये भी जानिए, ये कोई 26 दिसंबर को हुई ऐसा नहीं है। तो यह एक बहुत प्रमाणभूत बात है और प्रमाणित ग्रंथ की बात है, संहिता की बात है। नारद संहिता में इसका प्रमाण मिला है। तो यह जो चीज़ है भविष्य पुराण में भी यह चीज़ है। तो यही बता रहा है कि एक महामारी आई, क्यों? 13 दिन का पक्ष हुआ इसलिए। यह हमारा ज्योतिषीय कारण भी है। साथ ही में आप मित्रों केतु, शनि, गुरु, मंगल और इसके साथ चंद्रमा, इन सभी ग्रहों की युति बनी, यानी ये सब साथ में आए, सारे के सारे वृश्चिक और धन राशि में जाके जुड़ गए। जो धन राशि में सबके सब ग्रह मिले और उस समय की स्थिति जो थी ग्रह मंडल की, तो वहाँ पर भी जब केतु और गुरु आया यानी चांडाल योग बना दिया, शनि और केतु मिला शापित बन गया। शनि और केतु वायु और इंसेक्ट, केतु जो है वह इंगाठ और इंसेक्ट यानी जीव जंतुओं का कारक है, उस पर पड़ने वाले राहु की जो दृष्टि पड़ी तो राहु और शनि के कारण यह रोग की प्रवृत्ति बढ़ती गई। अब प्रमाण ये हुआ कि भाई यह रोग बढ़ा तो मिटेगा कब, इसका उपाय क्या? तो सबसे पहले हम मिटने की बात करते हैं। बहुत लोगों ने जाहिरात भी किया, टीवियों पे भी मैंने सुना और कितनी जगह हमने यह चीज़ों को देखा, लेकिन मैंने जो के न्यूज़ में अपना इंटरव्यू दिया था और मेरा लगभग प्रोग्राम काफ़ी टाइम तक चला, उन टाइम में हमेशा मैंने ये कहा है कि यह कोरोना वायरस आया है तो यह मिटने वाला नहीं है, शांत जरूर होगा, इसकी दवा निकल जाएगी। जब दवा मिल जाएगी तो सब ठीक होगा, क्योंकि अभी यह राहु के से ग्रसित है। तो जब तक राहु से ग्रसित है तो कुछ नहीं होने वाला। इसकी दवाइयों की बातें आएंगी, इसके अनेक प्रकार निकल रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि बहुत से प्रकार क्यों आ रहे हैं। तो प्रकार का कारण भी यही है कि जो राहु और केतु का कारण बन रहा है। शनि बदल गया, कभी किसी ने कहा शनि बदलेगा सब ठीक हो जाएगा, गुरु बदलेंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं अभी भी यही कह रहा हूँ मित्रों कि इसको ठीक होने के लिए कम से कम सितंबर का अंत आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 29 सितंबर के बाद जो ग्रहों की स्थिति थोड़ा चेंजिंग होगी, 23 सितंबर को राहु और केतु भी बदलेंगे, तो यह जो परिस्थिति आएगी उसमें इसकी दवा बनने के चांस ज़्यादा हैं। और उस समय दवा जब बनेगी तो इस पर हम अपने हम लोग इस पर हावी हो जाएंगे, हमारे डॉक्टर वैद्य जो भी हैं वो सब इस पे हावी होंगे। तब तक तो हमें इंतज़ार करना है। और अक्टूबर महीना देखो, कोई भी चीज़ आई है तो एकदम नहीं चली जाएगी। अगर उसको कोई कहे कि निर्मूल हो जाएगा, यह बात बिल्कुल गलत है। यह जो भी कहे जा रहे हैं सब गलत कहे जा रहे हैं। वास्तविक रूप से यह निर्मूल नहीं होना है। जैसे स्वाइन फ्लू अभी भी चल रहा है, डेंगू अभी भी चल रहा है, लेकिन उसकी दवा है और वो शांत है। इसी तरह से यह भी शांत हो जाएगा, इस रोग पर भी कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उसके प्रतिकूल आएंगी। अभी भी ग्रहों की स्थिति जो है वह कोरोना के प्रतिकूल नहीं है, उसके अनुकूल चल रही है, इसलिए यह चीज़ बनेगी। अब रहा सवाल हमें, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एक दूसरे से दूरी बना के रखना, अपने आप को सावधान रखना, किसी को स्पर्श नहीं करना, साथ ही में हाथ पानी से धोना, साबुन लगा के धोना, अथवा आप हैंड ग्लोव्स वगैरह पहनिए, मास्क वगैरह पहनिए। यह जो हमारे डॉक्टरों ने सलाह सूचन दिया है वह जरूर करना चाहिए। मित्रों, एक उपाय है कि हमारे आयुर्वेद में गिलोय एक अच्छी दवा आती है। गिलोय, काली मिर्च, पीपर आती है, काली पीपली, उस काली पीपर को, और साथ में आप आंवला, हर्रे, बहेड़ा वगैरह को मिक्स करके एक अच्छा सा पाउडर बना के, और अश्वगंधा का भी उपयोग उसमें करिए। और उसको अगर आप उसका
काढ़ा बना के और नियमित रूप से थोड़ा गुड़ वगैरह डाल के आप पीते हैं तो अवश्य इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको दिखेगा। आप पर आने वाला जो वायरस है, यही वायरस नहीं, कोई भी प्रकार का वायरस है, वो चाहे विषांतक ज्वर हो, चाहे टाइफाइड हो, हर जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग करने से आपको अवश्य फ़ायदा होने वाला है। मंत्र के रूप में कभी एक सज्जन ने हमें मंत्र भी पूछा था कि कोरोना हटाने का मंत्र क्या है, तो मित्रों यह भी नोट कर लीजिए। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टातु कामान सकलान अभिष्टान तमस्रिता नाम न विपन्न नराणाम तमस्रिता है सैताम प्रयांति। यह मंत्र जो है चंडी पाठ का मंत्र है। इसको नियमित अगर करते हैं तो भी माता आप पर प्रसन्न होगी और आप पर आने वाली आपत्तियों से आपको शांति देगी। मित्रों, यह वीडियो हमने आपको बताया है और इस वीडियो के दौरान आप इतना निश्चित रखिए, सितंबर के अंत तक कोरोना से हमें राहत मिलने के चांस खूब ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ग्रह भी उसमें हेल्पफुल होंगे, वैज्ञानिक भी हमें हेल्पफुल होंगे और हमें जब भी कोई तकलीफ़ हो तो अवश्य आप नज़दीक के अस्पताल में तुरंत संपर्क करें, यह भी खूब ज़रूरी है। मानी विश्वास ज़रूरी है, लेकिन विश्वास के साथ आपको अपना प्रिकॉशन भी रखना खूब आवश्यक है। आप लोग सुखी रहिए, आप स्वस्थ रहिए, आपके घर में ऐसी कोई महामारी ना आए, यही हमारी भगवान शिव से सावन महीने में विशेष प्रार्थना है। मित्रों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी कमेंट, आपको अगर कुछ पूछना है तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के डालिए। चैनल को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही में अपने मित्रों में और अपने सगा संबंधियों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। दर्शक मित्रों, अगला वीडियो भी कुछ राजकारण से जुड़ते हुए हम देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आगे वाले वीडियो को भी आप देखने का प्रयत्न अवश्य करिएगा। YouTube पर, Facebook पर हर जगह हमारे वीडियो लोड हो रहे हैं और वहां आप ज़रूर देख सकते हैं। और अपनी समस्या अवश्य लिखिए, अपनी समस्या अवश्य भेजिए। टेलीफोन करके भी, हमारा नंबर भी फ्लैश है, आप फ्लैश नंबर पर भी फ़ोन करके अपनी समस्या जान सकते हैं और उसका जो भी उचित उपाय होगा यहाँ से बताया जाएगा। दर्शक मित्रों, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।